माहवारी के दौरान लड़कियों को होने वाली परेशानी और दर्द के बारे में हम सब अच्छे से वाकिफ हैं। ये दर्द असहनीय होता है, लेकिन फिर भी लड़कियां औरतें इस दर्द को सहती हैं। जब लड़कियां 12 से 17 साल के बीच होती हैं तो वे इस दौरान स्कूली शिक्षा ले रही होती हैं। आमतौर पर कक्षा 6 में पढ़ने वाली लड़कियां उस उम्र में पहुंच जाती हैं जब उनमें माहवारी या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाती है। जब इसकी शुरुआत होती है तो लड़कियों को साफ सफाई या फिर स्वच्छता के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत पड़ती है। उन्हीं में से एक चीज है सैनिटरी नैपकिन या फिर सैनिटरी पैड। आज हम बात इसी सैनिटरी पैड की करेंगे। आज भी हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसे वर्ग की है जिनके पास स्वास्थ्य के नजरिए से माहवारी के दौरान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। इनमें सैनिटरी पैड भी शामिल है। लंबे समय से देश में ये मांग चल रही थी कि स्कूली लड़कियों को मुफ्त में सैनिटरी पैड सरकार की तरफ से मुहैया कराए जाए। इस दिशा में 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बेहद ही पॉजिटिव निर्देश जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ रही लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत ही गंभीर मुद्दा माना। इसके साथ ही केंद्र सरकार और जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर एक एसओपी यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया के साथ ही राष्ट्रीय मॉडल तैयार करे जिसे हर राज्य अपना सके। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से हर आवासीय और गैर आवासीय स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था पर भी जानकारी मांगी है। माहवारी के दौरान स्वच्छता का मुद्दा दो चीजों से खास तौर से जुड़ा है। एक स्वास्थ्य से जुड़ा पहलू और दूसरा आर्थिक पहलू है। 6ठी से 12वीं कक्षा के बीच स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां माहवारी के दौरान साफ सफाई को लेकर उतनी जागरूक नहीं होती हैं। न तो उन्हें इस बारे में स्कूली शिक्षा के तहत सही तरीके से बताया जाता है और न ही घर परिवार समाज में खुलकर इस मुद्दे पर बात की जाती है। ऐसे में इस दौरान लड़कियों एक तो शारीरिक दर्द का सामना करती ही हैं, साथ ही मानसिक तौर से भी वे पूरी तरह से परिपक्व नहीं होने की वजह से कुछ ऐसे उपाय अपनाती हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। गरीब लड़कियों को भी स्कूली शिक्षा के दौरान मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में इसके जरूरी हर सामान मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर इस मुद्दे पर कोई राष्ट्रीय नीति होगी और उसका पालन हर राज्य में अनिवार्य होगा तो फिर स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को पीरियड्स के दौरान माहवारी के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी बेहतर जानकारी मिल सकेगी। इससे उन्हें बेहतर साफ सफाई रखने में मदद मिलेगी। इस नजरिए से सरकार को और कदम उठाने की जरूरत है। आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश की हर लड़कियों या उनके परिवार की आर्थिक हैसियत वैसी नहीं बन पाई है कि वे सैनिटरी पैड या इस दौरान जरूरी दूसरी चीजों को बाजार से खरीद सकें। कई बार इसकी वजह से उस दौरान लड़कियां स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती। कई लड़कियां इस वजह से स्कूल जाना ही बंद कर देती हैं। उनके अटेंडेंस पर भी इससे गहरा असर पड़ता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में 5 में से एक लड़की हर साल अच्छी गुणवत्ता वाले पीरियड्स प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं होने की वजह से स्कूल छोड़ देती है। ये सच है कि पिछले कुछ सालों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ी और हाइजीन मेथड के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अभी भी हम इस मसले पर परिवार के भीतर ही चर्चा करने से कतराते हैं। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर कम उम्र की लड़कियों को घर के बाहर बड़े लोगों से जानकारी मिलनी चाहिए, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। पुरुष से तो बात करना छोड़ ही दी, कई महिलाएं भी अपनी बेटियों से इस मसले पर बात करने से कतराती हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन से जुड़े पूर्वाग्रह और दकियानूसी सोच को भी बदलने की बहुत जरूरत है। तभी इस दिशा में सही रास्ते की तरफ हम बढ़ पाएंगे। ऐसी और भी तमाम रिपोर्ट्स हम आप सभी तक इंडिया न्यूज के माध्यम से पहुंचाते रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।